इजराइल के हमले के बाद मध्य पूर्व मामलों के जानकार सुशांत सरीन का मानना है कि ईरान की लीडरशिप को भारी नुकसान हुआ है और वो निश्चित रूप से कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके कई परिदृश्य हो सकते हैं, जैसे ईरान सीधे इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर सकता है। हालांकि इजराइल के पास एक मजबूत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई जैसे क्षेत्रीय देश पहले भी इजराइल की मदद कर चुके हैं। ईरान अपने प्रोक्सी संगठनों जैसे लेबनान के हिजबुल्लाह या यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल या क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करवा सकता है। ये ईरान को सीधे अमेरिका से युद्ध में उलझने से बचने का एक तरीका होगा। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला करता है तो वो पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। इस बिगड़ती स्थिति को हमारे देश भारत पर क्या असर होगा? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस विवाद पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। भारत ने दोनों देशों से अपील की है कि वो ऐसे कोई कदम ना उठाएं जिससे तनाव और बढ़े, और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए स्थिति को सुलझाने के लिए कहा है। भारत ने हर संभव मदद देने की अपनी तत्परता भी जताई है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सुशांत शरीन बताते हैं कि भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ ऐतिहासिक रूप से अच्छे और गहरे संबंध रहे हैं। ऐसे में यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत को तटस्थ रहने की अपनी पारंपरिक नीति का पालन करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक नाजुक स्थिति होगी। इस संघर्ष का भारत पर सबसे बड़ा और सीधा असर आर्थिक मोर्चे पर पड़ेगा, खासकर हमारी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर। मध्य पूर्व से भारत अपनी तेल जरूरतों को एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि ये क्षेत्र युद्ध में उलझता है तो तेल की वैश्विक आपूर्ति बाधित होगी। होर्मुज जल डमरू मध्य, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है, पर किसी भी तरह की बाधा या खतरा तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगा। बढ़ती तेल की कीमतें सीधे तौर पर भारत में महंगाई बढ़ाएंगी और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा कर देंगी। इजराइल और ईरान के बीच का इस संघर्ष केवल दो देशों का मामला नहीं, बल्कि इसके गहरे वैश्विक निहितार्थ है। ये न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेषकर ऊर्जा बाजार और व्यापार मार्गों को भी प्रभावित कर रहा है। भारत एक जिम्मेदार और शांति प्रिय वैश्विक शक्ति के रूप में हमेशा संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाने का पक्षधर रहा है। भारत अपनी ओर से शांति की अपील करता रहेगा और सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।